बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आगे हमारी MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। सेक्शन जो इंचार्ज है वो इस असाइनमेंट के वो है मुनाजा बतूल, और इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 31 में है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। दूसरे से की जो इंस्ट्रक्शन दी हैं तमाम स्टूडेंट एक बार इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। तो बस सिंपली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हैं, हम दोनों को साथ ही रीड आउट करके साथ सोल्यूशन देखते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन करें वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं हमें एक मैट्रिसेस दी है, कह रहे आप बताएं कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यह कि हमारा सोल्यूशन सिंपली हमने हमारी जो मैट्रिसेस दिए थे हमने वो एग्जैक्ट मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई का हमने मेंशन किया कि चेक करेंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं कि नहीं। उसके बाद सिंपली हमने हर जो हमारा डिजिट है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है उसको हमने। तो सिंपली हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1, ये -2 से हो गया। ये पूरे डिजिट जो हमारे आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये नीचे हमने तमाम मेंशन किए हैं, ये हमारे पास आ रहा है अल्फाबेट। अब आपको मैं सिंपली अगर मैं बताना तो सिंपली तमाम डिजिट आपने मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं हमने वो यहाँ पर तमाम मेंशन कर दी हैं। उसके बाद इन तमाम जो वैल्यूज हैं इनको हम ऐड, जहाँ ऐड हो रही है वहाँ एडिशन करेंगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है वहाँ करेंगे। सिंपली आप पहला डिजिट जो देख रहे हैं 2 - 9 + 12, सबसे पहले हमने इसको माइनस किया, अब आकर में प्लस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या किया, 9 प्लस किया, 2 माइनस किया। इस तमाम सारे जो जितने भी डिजिट्स हैं तमाम को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट जो है तमाम करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 100010001। मतलब ये आपके पास जो लास्ट में जो शो हो रहा है ये आंसर आ रहा है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हमने कहा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इंडीड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंडीड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है जिसका मतलब है विच मीन्स दैट द गिविंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है हमारे पास जो इंडीड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आया है इसका मतलब है कि तमाम मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के ईच अदर हैं, इनवर्स ईच अदर हैं। तो सिंपली हमारे ऊपर पूछा गया था कि बताएं कि आपस में मैट्रिक्स इनवर्स ईच अदर है कि नहीं। तो हमने बता दिया, हमारे पास जो आंसर आया उसके मुताबिक जो हमारा आंसर है वो जो आंसर आया है उसके मुताबिक हमारे जो इनवर्स है ईच अदर है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 बस हमें यही करना था, हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अली, हैदर एंड रजा शेयर अ bottle of milk among themselves in the ratio 5:7:3. Ali received 80 ml less milk than Heather. Determine the amount of milk that Heather should give to Raza so that all the three have the same amount of milk. कह रहे अली, हैदर और रजा ने 3 दोस्त हैं, उन्होंने आपस में मिल्क शेयर किया है 5, 7 और 3 के साथ। तो अली के पास जो दूध आया है वो 80 ml है, जबकि जो उसका दूध है वो हैदर के मिल्क से कम है। तो हमें ये बताना है कि हैदर ने फिर कितना दूध दिया है टू इट ऑल द 3 हैव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। तो हैदर जो है कितना अमाउंट ऑफ मिल्क दे कि तीनों के पास जो है सेम अमाउंट ऑफ मिल्क आए। और सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर हम देखते हैं हमने मेंशन किया, लेट्स टू नोट the amount of milk received by Ali, Heather and Raza as AH and R respectively। मतलब हमने तमाम जो दोस्त हैं सबके नाम को हमने डिनोट कर दिया लेटर से। हर नाम को जो फर्स्ट लेटर है उससे हमने उसको डिनोट कर दिया और सिंपली उसको जो हमारा मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन थी 5:7:3 उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने आगे मेंशन कर दिया। तो मतलब A/H/R था, तो 5:7:3 ये वैल्यूज हमारे पास, और सबको हम एक रेशियो असाइन कर देंगे। सिंपली हमने कहा फिर वी आर आल्सो गिवन दैट अली रिसीव 80 ml लेस मिल्क देन हैदर। तो हमें जैसे कि पता चला कि अली के पास जो दूध है वो हैदर से कम है।
सो वी कैन सेट अप द इक्वेशन। तो हम एक इक्वेशन सेट करेंगे जिसमें हमने लेकर मेंशन किया है एच में से मतलब हैदर के मिल्क में से माइनस कर देंगे अली का मिल्क ए मतलब मेंशन किया है। तो जिसमें हमारे पास जो है क्या है 80 हमारे पास जो हमारे को दिया हुआ है 80 ml है, h माइनस ए मतलब होगा 80 होगा। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट हैदर शुड गिव टू रजा, तो हमें जो अमाउंट पता करनी है कि जो हैदर ने रजा को दी। तो लेट्स अज्यूम दैट हैदर गिव्स x ml ऑफ मिल्क टू रजा, आफ्टर दिस ट्रांसफर द न्यू अमाउंट्स ऑफ मिल्क विल बी। तो हमने एक तस्वुर किया, सपोज किया कि हमारा जो हैदर ने दूध दिया है रजा को वो x ml है। तो सिंपली हमने नीचे मेंशन किया a जो इज इक्वल टू है वो a होगा, जबकि h में से हम जब माइनस करेंगे x को इज इक्वल टू वो भी h माइनस x हो जाएगा। r प्लस एक्स इज इक्वल टू r प्लस एक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है नाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल थ्री इंडिविजुअल शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। तो हमने कहा जो हमारे पास इक्वेशन हम एक ऐसी बेस करते हैं, सेटअप करते हैं जिसमें हर इंडिविजुअल के बाद जो है सेम अमाउंट में मिल्क आएगा। ए इसको तो हमने एच कर दिया, माइनस एच माइनस एक्स कर दिया और आर प्लस एक्स। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंस वी नो एच माइनस ए इज इक्वल टू ए टी, तो हमने कहा कि जैसे कि हमें पता है ए माइनस एच माइनस ए इज इक्वल टू जो है वो 80 है, वी कैन सब्सटीट्यूट h माइनस ए विद 80 इन द इक्वेशन अबव। तो हम सिंपली मेंशन कर देंगे h माइनस ए को जो ऊपर हमारे पास इस इक्वेशन है इसके अंदर। तो हमने सिंपली h माइनस ए को कर दिया 80 इज इक्वल टू r प्लस एक्स हमारे पास फिर बचा। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या करना है, जो हमने पता करना है कि x विल गिव अस द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट हैदर शुड गिव टू रजा। तो x की जो वैल्यू है, x जो हमारे पास गिवन है, ये जो है अमाउंट है रजा को जो दी गई है दूध की, तो हमें वो फाइंड करनी है। हमने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन h माइनस एक्स और इज इक्वल टू 80 के अंदर। तो हमने सिंपली वैल्यू पुट कर दी है, माइनस एच माइनस 80 माइनस आर इज इक्वल टू 80। सबने सिंप्लीफाई पर इक्वेशन की है, 80 यहाँ प्लस हो रहा था, सॉरी माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सिंपली h प्लस आर की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 160। और सिंपली हमने मेंशन कर दिया है सिंस द रेशियो ऑफ एच आर इज 7:3। तो सिंपली हमने बताया कि एच और आर का जो रेशियो बनता है वो 7:3 बनता है। तो हम क्या करेंगे, एच आर और टर्म्स को दोनों को कॉमन फैक्टर लेंगे। एच इक्वल टू हमने 7k कर दिया, आर इक्वल टू 3k। तो सिंपली उसके बाद हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया है बोथ इक्वेशंस को, वैल्यूज जो हमारे ऊपर आई थी उसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर एच प्लस आर इक्वल टू 160 हमारे पास आया था, तो एच की वैल्यू हमने 7k लिख दी और आर की जो हमारे पास वाली थी वो 3k हमने मेंशन कर दी है। तो सिंपली हमने दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 10k आ रहा है। 10 को हम यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जगह डिवाइड कर देंगे, जो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है फिर आ रही है 16 आ गई है। तो हमने सिंपली कहा कि नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड r। तो हम सिंपली तरीके से अभी क्या कर सकते हैं, h और r की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो h जो हमारा इक्वल था वो था 7k के, तो सिंपली k की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी वो है 112। और सिंपली फिर हम 3k की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 48 वो है r की जो है वैल्यू है। उसके बाद सिंपली हमने आगे मेंशन कर दिया है, मतलब यानी कि उसके बाद एली के पास जो था h जो था वो 80 था और h के बाद है 112 था और रजा के पास यानी कि r के पास जो है 48 है। तो हमने तमाम की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो सिंपली हम यहाँ मेंशन करेंगे देयरफॉर हैदर शुड गिव रजा 48 ml ऑफ मिल्क सो दैट ऑल थ्री इंडिविजुअल्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। तो इसका यह मतलब है कि अली जो हैदर ने जो मिल्क दिया था रजा को वो 48 ml था। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।